हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज मैथ। आज की वीडियो में मैं आपको शो करूंगी कि हम किस तरह से एल्कीन्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्कीन सीरीज के फर्स्ट मेंबर इथीन से। तो इथीन का फॉर्मूला है C2H4। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन की चेन बनाएंगे। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो हाइड्रोजन को हम कार्बन के बाहर की तरफ इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शो कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट शेल में, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। देखिए, अब आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ 2 और यहाँ सिंगल क्यों बनाया है। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी है तो उसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शो करे थे। वो इसलिए शो करे थे क्योंकि उसके चारों तरफ हाइड्रोजन था, या फिर हाइड्रोजन नहीं था यहाँ तो एक कार्बन था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल थी, इसलिए इस तरह से शो करा था। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन के सामने इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, यहाँ सेंटर में शो करेंगे। इसी तरह से इसके देखिए 1 2 3 4, 2 इधर क्योंकि ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब कार्बन अपनी वैलेंसी उसकी 4 है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और शेयर करेगा। 4 ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले कार्बन शेयर करेगा। तो अब इसके पास हो गए 6, एक ये इससे लेगा 7, एक इससे लेगा 8। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ये वाला कार्बन देखिए 1 2 3 4, ये इसके अपने हैं, 2 ये इससे ऑलरेडी शेयर कर चुका है 5 6। एक लेगा इस हाइड्रोजन से, शेयर करेगा 7, एक करेगा शेयर इसके साथ, तो इसके भी हो गए 8। अब सर्कल्स शो कर देंगे कार्बन के। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्कल के अंदर होने चाहिए। इस तरह से हो गए हमारे कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप फिर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इस कार्बन के लिए भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 8। तो इस तरह से इसके भी 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन के भी चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन के मैंने आपको बताया था कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 8 होने चाहिए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको सर्कल के अंदर शो करते चले जाएंगे। तो ये बन गया इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इसके साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसी तरह से इसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड ही एक्चुअली एल्कीन्स की पहचान है। तो अब हम इसको और अगर कंडेंस करना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C और 2 हाइड्रोजन। आप इसका टोटल भी काउंट कर सकते हैं 1 + 1 2 कार्बन्स, ये रहे 2, और हाइड्रोजन 2 + 2 4। तो ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब बनाएंगे प्रोपीन C3H6। तो देखिए, इसमें है हमारे पास 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5, एक हम यहाँ बना लेंगे ऊपर। आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के भी 4 और इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल 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 सिंगल। अब देखिए, यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ रही है। यहाँ ऊपर कार्बन के सामने
कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करने हैं। देखिए मैं आपको ये पॉइंट इसीलिए बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि जनरली हम एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स शो कहाँ पर करने हैं। तो आप देख लीजिए जहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना, उसे वहाँ से हटा के यहाँ से हम रिमूव करके और यहाँ शो कर देंगे। तो यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ लगा दिया। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए शेयरिंग शुरू करते हैं। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन से लिया 5, एक इस हाइड्रोजन से 6, 7, 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस कार्बन की तरफ मूव करते हैं। इसके पास 4 अपने हैं, एक ये इस कार्बन से ले चुका है तो 5 हो गए, एक इस कार्बन से 6, एक और इस कार्बन से 7, एक लेगा इस हाइड्रोजन से, तो इसके हो गए 8। अब इस कार्बन पर मूव करेंगे। 4 इसके पास अपने थे, 1 2 3 4, 2 इस कार्बन से शेयर कर लिए 6, एक इस हाइड्रोजन से करेगा 7 और एक इधर 8। तो अब सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। कार्बन के ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने शेयरिंग करके लास्ट शेल में कंप्लीट करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और चारों कैसे बॉन्ड डेवलप हुए हैं? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अब इस कार्बन के देखते हैं किस तरह से होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कंप्लीट हो गए। इस तरह से इस कार्बन के भी देखते हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन के कर लेंगे। हाइड्रोजन के तो बहुत सिंपल होते हैं, एक अपना और एक कार्बन का, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बस अब हमें हाइड्रोजन के सर्कल्स इस तरह से कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से ये वाला। अगर आप एक एक करके इसको समझेंगे तो बहुत इजी है ये। अब इसको हम चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम यहाँ बीच में लिख देंगे। ये डबल बॉन्ड में थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। इसी तरह से इस कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ लिख देंगे H3। सिंपल। अब अगर आप काउंट करना चाहें, कार्बन देखिए 1 2 3 आ गए, 3 4 5 एंड 1 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया प्रोपीन का। अब नेक्स्ट ब्यूटीन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। C4H8, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6, 2 हमें बनाने होंगे ऊपर 7 8। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इसके पास यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी, तो मैंने डॉट्स दोनों ऊपर ड्रॉ करे हैं। लेकिन इस कार्बन की पोजीशन देखिए, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसके सामने यहाँ सेंटर में हम 2 डॉट्स को शो कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इधर करेंगे तो यहाँ पर सिंगल है यहाँ डबल है तो वो फिर से गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ नहीं, हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए मैं आपको इसलिए पोजीशंस इस तरह से बता देती हूँ कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमें इधर ड्रॉ करना है या इधर। अब इस कार्बन के देखिए 1 2, ऊपर कोई नहीं है तो मैं किधर ड्रॉ करूँगी? इधर, इस तरह से। ठीक है।
अब हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब कार्बन की शेयरिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये इससे लेगा, 5, 6, 7, 8, इसके 8 कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन के ये 4 इसके पास अपने हैं, एक लेगा ये इस कार्बन से, 5, 6, 7 और एक ये इसके साथ शेयर कर चुका है। अब इस कार्बन के देखिए 4 अपने हैं, 5, 6, 7 और एक ये शेयर कर चुका है, 8। अब इस कार्बन के गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये शेयर कर चुका है। अब हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। इस कार्बन के हम 8 इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कल के अंदर शो करेंगे। काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस कार्बन के करेंगे अब, काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हाइड्रोजन की भी करेंगे, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो इस तरह से कार्बन के भी कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के भी। अगर अब इसको मैं लिखना चाहूँ, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड 4, 4 कार्बन हो गए, एक डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, तो CH3। H आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेंगे चेक करने के लिए, कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कार्बन्स, हाइड्रोजन 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो इस तरह से ये हमारा बन गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा पेंटीन C5H10। देखिए इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स में भी नहीं आता। तो हम डायरेक्ट इसकी कार्बन की चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, तो हम चेन स्ट्रक्चर शो कर देंगे सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखिए 1, 1, 1, 1, ये इस तरह से शेयरिंग हो गई, इनकी इस तरह से शेयरिंग हो गई, इनकी इस तरह से शेयरिंग हो गई। अब इन दोनों कार्बन्स का देखिए, पहले हमें पता ही है कि कार्बन के हमें 4 बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं। एक यहाँ बन गया, 2 यहाँ बन गए, 2 कम है तो 2 हम सेंटर में बना देंगे, और एक इधर इसका, एक इधर इसका। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप वाइस वर्सा भी सोच सकते हैं कि हमने 5 कार्बन लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये ईन है तो हमें पता है एल्कीन है, एल्कीन है तो एक इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा ही होगा। तो आप पहले बेसिक चेन स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, और अब जितने हाइड्रोजन बचे हों आप उसे कंप्लीट कर दीजिए। 4 टोटल होना चाहिए बॉन्ड का। तो कार्बन का एक बॉन्ड इधर हो गया, 3 कम है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का देखिए 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम है। इसके देखिए 2 बॉन्ड है
तो 2 हाइड्रोजन कम है। इसके देखिए 1 2 3, तो इसका सिर्फ 1 कम है तो 1 हाइड्रोजन, और इसके देखिए 2 हाइड्रोजन कम है, इस तरह से। और आप यहां से भी चेक कर लीजिए अब इसको, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेन स्ट्रक्चर हम बनाएं तो सबसे पहले हम कार्बन की चेन बनाएं, उसके बाद हम देख लें कि वो डबल बॉन्ड है उसमें, तो डबल बॉन्ड हम उसमें लगा दें, और फिर जितनी वैलेंसीज आपकी बच रही हैं उतने आप हाइड्रोजन लगाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप टोटल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, C5, H देखिए 3 + 2 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 2 10। तो इस तरह से पेंटीन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम चाहें तो हेक्सीन, हेप्टीन सभी के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वो स्ट्रक्चर्स भी समझना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, मैं आपको उनके लिए भी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाकर अपलोड कर दूँगी। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।